साल था 1969। जापान के एक लेखक फुजिमोतो साहब अपनी नई मांगा सीरीज के लिए आइडियाज खोज रहे थे। दिक्कत ये थी कि दिमाग में कुछ नया सूझ ही नहीं रहा था, यानी राइटर्स ब्लॉक। तभी उन्होंने सोचा, काश मेरे पास कोई ऐसा रोबोट होता जो मुझे आइडियाज देकर मदद करता। उसी दिन एक मजेदार संयोग हुआ। घर पर चलते चलते उनका पैर उनकी बेटी के गोल मटोल रोली पोली खिलौने से टकरा गया और उसी शाम उन्होंने अपने मोहल्ले में बिल्लियों की जोरदार लड़ाई की आवाज सुनी। इन तीनों चीजों को जोड़ते ही उनके दिमाग में एक नया कैरेक्टर बन गया, एक गोल मटोल बिल्ली जैसा रोबोट। जापानी में आवारा बिल्ली को डोरा नेको कहते हैं, तो उन्होंने नाम रखा डोरेमोन। मजे की बात यह है कि जापान में एक मीठा स्नैक होता है डोरायाकी, और इसका नाम उससे मिलता जुलता था। तो कहानी में यही स्नैक डोरेमोन की फेवरेट बना दिया गया। क्योंकि ये सीरीज बच्चों के लिए थी, खासकर चौथी क्लास के आसपास के बच्चों के लिए, तो उन्होंने हीरो बनाया एक चौथी क्लास का बच्चा, नोबिता। उस समय जापान में चौथी क्लास के बच्चे की औसत लंबाई थी 129.3 सेंटीमीटर। तो डोरेमोन के कई फीचर्स इसी पर बेस्ड रखे गए। उसकी हाइट 129.3 सेंटीमीटर, वजन 129.3 किलो, पावर 129.3 हॉर्स पावर, यहाँ तक कि सिर का घेरा भी 129.3 सेंटीमीटर। गैजेट्स बनाने के लिए फुजिमोतो ने रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों को देखा और सोचा, अगर भविष्य में ऐसे उपकरण हों जो इन्हें हल कर सकें तो। बस इन्हीं आइडियाज से तैयार हुई दुनिया का सबसे प्यारा और मजेदार रोबोट, डोरेमोन।